बहुत प्रैक्टिकल जवाब दिया, लेकिन थोड़ा उसमें एक क्लैरिटी मैं चाहता हूँ। आप ये बताइए कि सिर्फ डीप फेक को आप कानूनी तौर पर कैसे अपराध करार देते हैं और उसके लिए क्या प्रावधान है? सिर्फ डीप फेक की बात है, उसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारे आरोप आ जाएंगे, वो तो प्रैक्टिकल बात है। आप बढ़िया वकील हैं तो आप उसको ऐसे कर देंगे कि उसमें बहुत सारे धाराएं आ जाएंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डीप फेक के लिए क्या प्रावधान कानूनी है हमारे देश में? देखिए, अगर सिंपल डीप फेक है, आपने देखा ही है, अभी पर्सनालिटी राइट्स का भी चल रहा था, ऐश्वर्या राय जी का केस चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में। तो जो मैं अभी क्रिमिनल प्रोविजंस की बात करता हूँ, सिविल बाद में बताता हूँ आपको। जो बेसिक है जो भारतीय न्याय संहिता में जो चीटिंग वाला प्रोविजन है कि आपने चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो तो लगेगा ही लगेगा, जो बेस ऑफेंस है। फिर आपका जो डेटा प्रोटेक्शन, क्योंकि आपके आपके पर्सनालिटी राइट्स उन्होंने ले लिए, तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट उसके प्रोविजंस में होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 66E, 66D, ये सारे इन्वोक होंगे, जिनमें अगेन देयर इज अ क्रिमिनल एस्पेक्ट टू इट। और ऑफ कोर्स डिफेमेशन, अगर मान लो कि किसी का मजाक उड़ाया गया हो या उसने बोला ना हो, तो डिफेमेशन भी लगेगा उस केस में। अगर अगर ये डीप फेक इलेक्शंस के लिए यूज होता है तो इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक बात है, लेकिन फिर आप वो उसी रास्ते पर बात बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन डीप फेक के लिए अगर वकील साहब डीप फेक के लिए कहें तो हमारे यहाँ आप समझो 420 जैसा मामला है, धोखाधड़ी का मामला है, पर से डीप फेक तो वही है ना? हाँ जी, हाँ पर से वही है। ठीक है। और इसमें जिसकी पर्सनालिटी वो हुई है, वायलेट हुई है, ऐश्वर्या राय के, ठीक है। नहीं, उसके 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 असर से जो कुछ भी अपराध हुए वो सब तो आएंगे ही, बात सही है। और इस पूरे चेन में जो लोग शामिल हैं वो सभी लोग लाइबल होंगे। बनाने वाला लाइबल होगा, उसको पब्लिश करने वाला लाइबल होगा, उसको शेयर करने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला लाइबल होगा, उसको प्रोटेक्ट करने वाला लाइबल होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, वो तो होगा ही। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब आप इस पीछे जा पाएंगे, ट्रेस कर पाएंगे। तो हर्ष जी, ये बताइए कि क्या साइबर क्राइम में भी यही समस्या हमारे सामने आती, किसी भी तरीके के साइबर क्राइम में? क्या हम पीछे जाके पता कर सकते हैं कि, चूंकि टेक्नोलॉजी को तो हम अडॉप्ट ही इसी शर्त पर करते हैं कि उसका फुटप्रिंट होता है, लेकिन जब किसी को पकड़ने की बात होती है तब तो हमें ये स्मार्टनेस तो आज तक हमें जल्दी दिखाई नहीं देती। क्या वजह है इसकी? सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारी एजेंसीज है, जो ये डिटेक्शन और प्रिवेंशन का काम करती है, दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन। तो हमको चोरों से ज़्यादा एडवांस होना पड़ेगा, क्योंकि चोर तो बता के चोरी तो करेगा नहीं, इसलिए हमको उनसे आगे का सोचना पड़ेगा। और एडवांसमेंट और उसकी ट्रेनिंग हमारी लॉ एजेंसी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे ऑफिसर्स या उनके जो कलीग्स हैं जो ये रिसर्च और ये एनफोर्समेंट का काम करते हैं, दे कांट इवन फाइंड के ये फेक है या डीप फेक है या रियल है। इतनी ट्रेनिंग भी अभी हमारे देश में लोगों के पास नहीं है, तो पहले तो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, कुछ टूल्स अवेलेबल है जो रेडीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फेक है या डीप फेक है। फिर उसके बाद जाके उसके रूट कॉज, मतलब रूट में जाने की बात आती है, तब जाके हम आईपी एड्रेस ट्रेस डाउन करके जो नॉर्मल तरीके से हम लोग जो व्हाट्सएप मैसेजेस या थ्रेड्स जैसे हम लोग रिकवर करते हैं, ईमेल और वो सब, सेम टेक्नोलॉजी इसमें भी यूज कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उसको आइडेंटिफिकेशन की हमको ट्रेनिंग चाहिए सबको, और वो जब रेडीली अवेलेबल हो गए ट्रेनिंग और वो सब, तब जाके हम आगे की जो टेक्नोलॉजी में जो ये लोग ये यूज करके ये सब फैला रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम या कोई भी प्लेटफॉर्म पे ये लोग हैं, उसके बाद में प्लेटफॉर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें इसके आईपी एड्रेसेस हैं, डेटा लॉग्स हैं, अगर वीपीएन यूज किया है तो वीपीएन के लॉग्स हैं, या फिर कोई किसी भी जो उसका ओरिजिनेटिंग सोर्स है उसके मेटा आइडेंटिफायर्स है, उन सब का यूज करके हम इनको सर्च करना पड़ेगा। पर उसके ये सब कुछ अवेलेबल है, पर उसके लिए हमारी एजेंसीज को ट्रेन होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी इवॉल्व हो जाते हैं। अगर उनको आपकी एक टेक्निक पता चल जाती है कि आप इससे उनको पकड़ लेते हो, तो वो कल कुछ दूसरा लेके आएंगे। जैसे कि हमारे कुछ प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम है या कोई दूसरे मैसेजिंग ऐप्स है,
तो वो लोग कोई मेटा डेटा रखते नहीं है या शेयर नहीं करते हैं। तो अगर ऐसे चैलेंजेस है तो उसको ओवरकम करने के लिए भी हमको खुद के टेक्नोलॉजीज डेवलप करने पड़ेंगे या अपने खुद के मेथोडोलॉजीज भी हमको डेवलप करने पड़ सकते हैं। जी, तो ये है बात तैयारी की कि जब आप कोई हथियार उठाते हैं तो उस हथियार की ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। जब आप कोई चीज़ अपनाते हैं उसकी सुरक्षा भी आपके पास होनी चाहिए। ये सब तरफ बात है। डीप टेक या जो डीप फेक की हम बात करें वो तो एक ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये सब पे लागू होता है। जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो सब भी। अब सवाल ये है कि हम कोई भी चीज़ अपनाते हैं तो उसके यूज़ के लिए अपनाते हैं, मिसयूज़ उसका होता है, उसको हमें रोकना है। उसके लिए सुरक्षा हमारे पास होनी चाहिए, जिसकी आज हम सभी विद्वान लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं कैसे बचा जाए। लेकिन ये जो डीप फेक है राहुल जी, ये डीप फेक आया है हमारी उसी कैपेबिलिटी से कि भाई हम एआई के ज़रिए डीप टेक से कुछ ऐसे कमाल कर सकते हैं, काल्पनिक चीज़ें बना सकते हैं। सवाल ये है कि वो यूज़ क्या है, कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी बनाई और उसका गलत इस्तेमाल इधर हो रहा है। क्या हम उसके बिना काम नहीं कर सकते, ये समझना भी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी है तो उसको बैन ही क्यों ना कर दिया जाए। देखिए, जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है उसका मेन इंटेंट तो यही है कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज आसानी से की जा सके। हमारे पास कई सारे एक्ट हैं, चाहे हमारे पास डीपीडीपी एक्ट है, चाहे हमारे पास आईटी रूल है, वी हैव सेक्शन 353, सेक्शन 111, बट लेकिन हम कितने प्रोएक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट करें वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जो हमारा गवर्नेंस मैकेनिज्म है, ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ये सिर्फ गवर्नमेंट स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये बेसिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, जब हम एक मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, हम एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर हम कोई भी एक इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो हम अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, हमें पीछे रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। इसके साथ-साथ हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक एजेंसी को एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रस्ट एंड सेफ्टी मैकेनिज्म भी बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम अपने जितने भी कंटेंट क्रिएट हो रहे हैं उसके पूरे ऊपर गवर्नेंस मैकेनिज्म ला सकें। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हम लोग सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस क्रिएट यूज़ करते हैं। कई सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि जब हमने कुछ आइडेंटिफाई किया और हमने रिपोर्ट करा। रिपोर्ट करने के विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपको रिस्पॉन्स आ जाता है, वी कैन नॉट टेक इट डाउन क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस ब्रीच नहीं कर रहा। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। उसके पीछे एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसने आपकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट ही नहीं करा। चाहे उसके अंदर वायलेशन था, चाहे उसके अंदर प्रॉब्लम थी। ये एक मेजर लूपहोल है जो हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस डिफाइन की गई हैं। हमें सबसे पहले एज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनीज़ एक एल्गोरिथम डिफाइन कर रही हैं, उनको अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। द कंटेंट दैट वी यूजर्स आर रिपोर्टिंग, जो भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन की पॉसिबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को रिफाइन करना पड़ेगा, और तब तक करना पड़ेगा जब तक उसका मॉडल एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं होती। अदरवाइज ये कंटेंट फ्लो करता रहेगा। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जो हमारी गाइडलाइंस हैं, कोई भी आप एआई कंटेंट बनाइए, 10% उस एआई कंटेंट का एक मतलब वाटरमार्क होना चाहिए आपके कंटेंट में, शोकेसिंग दैट कि ये एआई इमेज है। बट बैड एक्टर्स क्या करते हैं, आप उसको क्रॉप करके आप फ्लोट कर दो। लेकिन विद द हेल्प ऑफ मीटा डेटा, ये कई सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ और मे बी ऐप जो हैं जो राहुल, ऑलरेडी यहाँ फ्लोट एक कर रही छोटे हैं से मार्केट ब्रेक में। के लिए हमें रुकना होगा। और जो बात आप कह रहे हैं उसमें एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप प्रैक्टिकली ये देखते होंगे फेसबुक, मेटा पर या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर, जब आप किसी चीज़ को रिपोर्ट करते हैं 100% श्योर होके कि ये इसको तो कम्युनिटी गाइडलाइन में आना ही आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आता, वो बच जाता है। तुरंत आपको रिस्पांस मिल जाता है कि नहीं जी, इस चीज़ को तो हम रोक नहीं सकते, चाहे उसमें कुछ भी हो। मतलब कोई फेक चीज़ हो या नफ़रत फैलाने वाली कोई चीज़ हो, हेट स्पीच जिसको बोलते हैं, वायलेंस हो, साफ दिख रहा है वायलेंस है, मगर वो पार हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो हेवीली टिल्टेड हैं टुवर्ड्स दैट कंटेंट एंड ना कि जो यूज़र है उसकी तरफ। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो थोड़ा विद्वानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे आपके जैसे आम लोग के लिए क्या बचाव है और हम किस तरीके से पहचान कर सकते हैं, और क्या रेमेडी है ये भी पूछेंगे वकील साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।